नमस्कार दोस्तों, मैं शिव गोविंद द्विवेदी। आप सभी का अपने YouTube चैनल शिव द्विवेदी मैथ पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इस टाइम पे ज्योमेट्री पे अध्ययन कर रहे हैं, ज्यामिति पे चल रहे हैं। ज्यामिति में हम लोग त्रिभुज पे चल रहे हैं। त्रिभुज पे हम लोगों ने कल पढ़ा कि आपका सर्कम सेंटर क्या होता है, आपका जो परिकेंद्र होता है वो क्या होता है। परिकेंद्र के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा अध्ययन किया। परिकेंद्र के बारे में हम लोगों ने ये देखा कि जो परिकेंद्र होता है उसको केंद्र मानकर हम ऐसा एक वृत्त खींच सकते हैं जो त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है। क्लियर। अब उसके आगे हमने ये भी प्रूव कर लिया था कि क्यों करता है, मतलब क्यों वृत्त खींचा जा सकता है और तीनों जो होते हैं साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही बिंदु पर क्यों मिलते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट इस पे हमने एक त्रिभुज लिया, एबीसी त्रिभुज लिया। फिर उसके बाद इसका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो गया, इसका ये हो गया और इसका ये हो गया। ये सब क्या है? ये इसका मध्य बिंदु, ये इस भुजा का मध्य बिंदु, ये इस भुजा का मध्य बिंदु। क्लियर। ये आपकी त्रिज्या है। इसको अगर हम त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचना चाहें तो इस पे एक वृत्त खींचा जा सकता है। क्लियर। अब हमें देखना क्या है, हमें ये देखना कि इस पॉइंट को सर्कम सेंटर को हम यस से डिनोट करते हैं। फिर हमने ये देखा कि अब अगर हमें ये ज्ञात करना हो कि सर्कम सेंटर और बना कोण क्या होता है, तो आप अगर लेंगे कोण BSC, कोण BSC हो जाएगा 2 इंटू कोण A। क्लियर। अगर हम इस कोण की बात करें, कोण ASC, इस कोण की अगर हम बात करें, कोण ASC बराबर हो जाएगा 2 कोण B की। क्लियर। अगर हम इस कोण की बात करें ASB की कोण ASB की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 2 कोण C। क्लियर। ये आपको पॉइंट याद रखना है। क्या पॉइंट याद रखना है कि सर्कम सेंटर पर जो बना कोण होता है तो ट्वाइस ऑफ कोण A, एंगल A ट्वाइस ऑफ B और ट्वाइस ऑफ C होता है। क्लियर। अब ये कैसे होता है इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अब ये होता कैसे है इस पे थोड़ा सा अध्ययन हम लोग करते रहेंगे आगे तक, तो हम देखते हैं कैसे होता है। तो अब ये आपने समझ लिया होगा तो इसको आप नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो 2 कोण A होता है ये होता क्यों। हमने एक त्रिभुज बनाया ABC। क्लियर। इसका ये, इसका ये, इसका ये आपको यस मिल गया। ठीक। इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया। ठीक है। अब हमने ये देखा इनका काम खत्म, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। और हमने क्या माना, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तीनों बराबर हैं क्योंकि तीनों त्रिज्याएं हैं, बराबर हैं। अगर हमने इस कोण को मान लिया x तो ये भी कोण x हो जाएगा क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। अगर हमने इसको y मान लिया तो ये भी y हो जाएगा क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। क्लियर। अब आप ये एक चीज ध्यान दें, इसको हमने आगे तक बढ़ा दिया, इसको हमने आगे तक बढ़ा दिया। ये आपका यस पॉइंट है। यस पॉइंट आप त्रिभुज देखें थोड़ा सा, ASC त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ASC। इसमें बहिष्कोण कौन सा त्रिभुज है, बहिष्कोण जो है कोण ये है, बहिष्कोण ये कोण है। बहिष्कोण हमने बताया था त्रिभुज जब पढ़ा रहे थे शुरुआत में, तो हमने बताया था आपको कि जो बहिष्कोण होता है त्रिभुज में, जो बहिष्कोण होता है वो सुदूर अंतःकेंद्रों के योग के बराबर होता है। तो ये x प्लस x 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर। अब इधर आते हैं, अब इसका ABS त्रिभुज
ABS, इसका क्या हो जाएगा बहिष्कोण, ये वाला हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब ये बहिष्कोण है तो ये सुदूर अंतः केंद्रों के योग के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो हमने इसको क्या लिख लिया, y 2y हो गया, कोई दिक्कत। अब आप ये देख पा रहे हैं कि ये कोण A है, इसको हम लिख पा रहे हैं x प्लस वाई, और ये जो कोण है इसको ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई लिखा जा सकता है कि नहीं, क्लियर। तो इस वजह से हमने बोला था कि कोण BSC बराबर ट्वाइस ऑफ कोण A, ठीक। इसी तरीके से अगले वाले हो जाएंगे, कोण ASC बराबर हो जाएगा 2 कोण B, और फिर उसके बाद ASB, कोण ASB हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 कोण C। तो ये आपको नोट कर लेना है, ये आपको याद रखना है, हमेशा के लिए आपको याद कर लेना है। और मैंने आपको ये भी बता दिया क्यों होता है, मैंने आपको ये भी बता दिया कि होता ये क्यों है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अब अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं। फिर से वही कहानी कि एक आपका त्रिभुज होगा, ये ABC एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। इसका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तीनों एक ही बिंदु पर मिले, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, यस बोला जाता है। यस मीन्स सरकम सेंटर, क्लियर। आप हमेशा याद रखेंगे सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र, परिकेंद्र की चर्चा कर रहा है। अब आगे बढ़े, ये हो गई, ये हो गई, और ये हो गई, ये आपकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। अब आते हैं कि ये बताइए परिकेंद्र की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, ABC अपान 4 ट्रायंगल। और यहां पे ट्रायंगल का मीन्स क्या है, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और जो ABC है, ABC है ये क्या है, साइड्स ऑफ एंगल, क्लियर। तो अब आपको ये देखना होगा कि ये जो आया R बराबर ABC, R बराबर ABC अपान 4 ट्रायंगल, तो ये कैसे हो गया, ये मतलब ये आया कैसे। अब आया कैसे, इस पे चर्चा करेंगे। आया कैसे देखते हैं। एक मेंसुरेशन में फार्मूला आप पढ़ेंगे, जब मेंसुरेशन की हम लोग चर्चा करेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन अभी देखते हैं थोड़ा सा, ये आप जान गए तो इसको हटा दिया, ठीक है। मेंसुरेशन में एक फार्मूला होता है कि ए के सामने, पहले ध्यान दो, ए के सामने भुजा ए, बी के सामने भुजा स्मॉल बी, सी के सामने भुजा स्मॉल सी। ये होता है कि भाई अगर ये कोण, बीच का कोण पता हो, त्रिभुज में बीच का कोण पता हो, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 B इंटू सी, मतलब जिनके बीच का कोण है, इंटू साइन ए, इंटू साइन ए। ये हमने कोण लिया ये वाला, तो इसका फार्मूला ये हो जाए, क्लियर। अब उसके बाद अब आपको ये पता होना चाहिए, ये तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन एक साइन रूल होता है, एक साइन रूल होता है। साइन रूल होता है ए अपान साइन ए बराबर बी अपान साइन बी बराबर सी अपान साइन सी बराबर होता है 2r के, बराबर होता है 2r के। अब ये कैसे आया, अभी हम लोग इस पे चर्चा कर लेंगे कि ये आया कैसे, ठीक है। तो अब आप ये देख पा रहे हैं ये आया, तो हमने इसको इसके साथ मिला लिया, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a अपान साइन ए बराबर 2r, तो साइन ए बराबर a अपान 2r हो जाएगा नहीं। अब इसका साइन ए का मान हम इस वाले समीकरण में रख दें, तो हो जाएगा ट्रायंगल बराबर 1/2 b इंटू सी, साइन ए की जगह a अपान 2r, a अपान 2r हो गया, तो यहां से आ जाएगा r बराबर ABC अपान 4 ट्रायंगल, क्लियर। ये आप लोग समझ चुके होंगे, समझ में आ रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत। अगर ये कट रहा है इधर, तो ये आपको ये देखना है कि इसके बराबर r है, त्रिज्या आई है, क्लियर।
अब आगे हम बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि अब ये देखा जाए कि ये बताइए कि ये साइन वाला जो रूल आया है ये कहां से आया है। साइन का जो नियम है, साइन रूल, ये कैसे आया है। अब साइन रूल देख लेंगे। भाई हमने एक त्रिभुज लिया, त्रिभुज है ABC, इसका ये साइड परपेंडिकुलर, ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये तीनों हो गए, ये R, ये R, क्लियर। और ये इसके सामने एक भुजा A है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मिड पॉइंट है तो A/2, ये भी A/2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। अब हमने ये देखा, ये भाई A है तो ये पूरा कोण क्या हो जाएगा, ये पूरा कोण हो जाएगा 2 कोण A हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इस त्रिभुज को देखा, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, दोनों क्या हो रहे हैं, ये बराबर इसके, ये उभयनिष्ठ भुजा, क्लियर। और ये R बराबर है, तो तीनों भुजे, ये दोनों जो त्रिभुज हैं सर्वांगसम हो रहे हैं, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, तो ये कोण A हो जाएगा, ये भी कोण A हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, क्लियर। अब जब ये हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आगे देखना है कि अगर हम इस वाले त्रिभुज में, ये समकोण बन रहा है, इसमें अगर हम साइन A लगा दें, क्या लगा दें, साइन A बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या हो जाएगा A/2 और कर्ण क्या है R है, तो साइन A बराबर हो जाएगा A/2R, ठीक है। तो साइन A/स्मॉल a बराबर हो जाएगा 2R। ये आपको यहां से मिल गया। अब जब यहां से मिल गया तो इसके अलावा दूसरे भी निकाल सकते हैं, दूसरे ऐसे मिल जाएगा साइन B/स्मॉल b बराबर 2R। इसी तरीके से आपका साइन रूल बन जाएगा, क्लियर। इतना समझ में आया, मैं आशा करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम ये देखें कि जो हमारा सरकम सेंटर होता है, परिकेंद्र होता है, उसके न्यून कोण में, समकोण में और अधिक कोण में स्थिति क्या क्या होती है। अगर हम बात करें एक्यूट एंगल ट्रायंगल की, अगर हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करें, न्यून कोण त्रिभुज की बात करें, तो आपका ये बन गया न्यून कोण त्रिभुज। इसका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये बनेगा त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के अंदर बनेगा, ठीक है। अगर हम दूसरा बात करें राइट एंगल ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल ये आपका बनेगा, ठीक। इसका जो कर्ण का मध्य बिंदु होगा, कर्ण का जो मध्य बिंदु होगा वो आपका क्या कहलाएगा, सरकम सेंटर कहलाएगा। तो राइट एंगल में त्रिभुज की कर्ण पर, त्रिभुज के कहां पे, कर्ण पर बनेगा, क्लियर। इतना समझ पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं अधिक कोण त्रिभुज की। अगर हम अधिक कोण त्रिभुज की बात करेंगे तो इसका जो बनेगा, इसका बनेगा ये, और यहां से जाके ये मिलेगा, यहां से जाके ये मिलेगा, ठीक। तो जो होता है अधिक कोण त्रिभुज में, ये सरकम सेंटर की स्थिति त्रिभुज के बाहर होती है। सरकम सेंटर की स्थिति कहां होती है, त्रिभुज के बाहर होती है, क्लियर। अब हम बात करते हैं कि कर्ण जो होता है, कर्ण जो होता है, तो कर्ण पे ये जो राइट एंगल होता है उस पे इसकी स्थिति हमेशा याद रखेंगे कि कहां पे होता है, त्रिभुज की कर्ण पे होता है, क्लियर। आगे और बढ़ते हैं। अगर कभी ऐसा पॉइंट दे दिया जाए, एक आपको रेखा दे दी गई AB, उसका मध्य बिंदु दे दिया गया D, और फिर तिरछी रेखा इस तरह खींची जाए कि ये और ये और ये तीनों आपस में बराबर हों,
तो आपसे पूछा जाए कि ये कोण क्या होगा, ये कोण क्या होगा, तब आपको बता देना है ये कोण समकोण होगा। ये कोण क्या होगा, समकोण होगा। क्लियर। ये जब हम लोग वृत्त पढ़ेंगे, सर्कल पढ़ेंगे, तब हम लोग ध्यान देंगे कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। क्लियर, इतना समझ में आया। और हम ये कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज की एक माध्यिका कर्ण की आधी होती है। अगर बात करें तो ये इसका मध्य बिंदु और ये इसका शीर्ष है, वर्टेक्स है, तो इससे यहाँ पे ये मतलब मध्य बिंदु को शीर्ष से मिला रहे हैं, तो उसको माध्यिका कहते हैं। जो समकोण त्रिभुज की माध्यिका होती है, जो समकोण मतलब जो राइट एंगल है उससे जो माध्यिका जाती है वो कर्ण की क्या होती है, आधी होती है। माध्यिका कर्ण की आधी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो पे चर्चा करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।